हजारों टूटे हुए बर्तन, चूड़ियाँ और इंडस्ट्रियल वेस्ट और उनसे बना एक वर्ल्ड फेमस गार्डन। कैसे? चलिए देखते हैं। सोचिए, जिस चीज़ को हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसी से अगर एक पूरी दुनिया बना दी जाए तो। वेलकम टू रॉक गार्डन चंडीगढ़। और अब हम एंटर कर रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोने में क्रिएटिविटी छुपी हुई है। गिरता हुआ पानी, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली। रॉक गार्डन का ये नज़ारा सच में सुकून का एहसास कराता है। यहाँ आकर कुछ देर के लिए वक्त भी थम सा जाता है। पत्थरों से बनी ये अनोखी रचना रॉक गार्डन की कला और कल्पना को बखूबी दर्शाती है। और इसी खूबसूरती के साथ हम बढ़ते हैं रॉक गार्डन के एक और मनमोहक हिस्से की तरफ। और ये था रॉक गार्डन का दूसरा वाटरफॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था देखने में। यहाँ का हर कोना क्रिएटिविटी और नेचर का एक खूबसूरत संगम लगाता है। रॉक गार्डन की ये खूबसूरती को देखते हुए हर कदम पर कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। इस जगह का हर नज़ारा अपनी अलग पहचान रखता है और सफ़र अभी जारी था। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था। लेकिन रॉक गार्डन की खूबसूरती यहीं ख़त्म नहीं होती और फिर हम पहुंचने वाले थे एक और नई शानदार वाटरफॉल के पास। सुकून का एक और खूबसूरत मंजर, और फिर सफ़र हमें ले आया एक नई दुनिया के पास। रॉक गार्डन के इस हिस्से में हमें देखने को मिली रंग बिरंगी मछलियाँ की एक खूबसूरत दुनिया। पानी में तैरती हैं ये मछलियाँ इस जगह की खूबसूरती को और बेखास बना रही थी। रॉक गार्डन का ये मिरर सेक्शन विजिटर्स के लिए एक अनोखा और मनोरंजन अनुभव प्रदान करता है। इसके आगे डॉल म्यूजियम का सीन मैंने बिल्कुल सिनेमैटिक, एक थोड़ा ड्रामेटिक मूवी की तरह शूट किया है, तो आप लोग उसी को देख के एंजॉय की एंट्री, जहाँ पे एंट्री में देख सकते हो एंट्री होती है बैल से। बैल अंकल भी हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। ओके, सो लेट्स एंटर होते ही आप लोगों को ऐसी फोटोज दिखेंगी। तो एसी भी चल रहा है। शिवांश, आपको भी वहाँ बैठाऊँ? शिवांश, वहाँ बैठोगे? चलेंगे राजस्थान, तब बैठाऊंगी आपको। ओके। ये देख सकते हो चरखा, ये इनका घर है। शिवांश, अपना घर ढूंढो। तो शिवांश यहाँ की रोटी खा के जाएगा। वो देखिए रोटी। शिवांश, एक रोटी ऊपर और एक अंदर चूल्हे पर नीचे सेकी जा रही है। सब्जी इज मिसिंग। यार, मेरे को भी स्विंग्स लेने थे, लेकिन स्विंग्स ही गायब कर रखे हैं। वो देखो स्नेक, वो ऊपर देखो सांप। वो यहाँ पे देखो गपशप चल रही है, वो भी हुक्का पार्टी। देखो यहाँ पे हुक्का पार्टी चल रही है और बगल में स्कूल है। ये देखिए पाठशाला, जहाँ पे न कपाट पढ़ाया जा रहा है। पाठशाला ही है ना। और एसी भी है। देखो हमारे क्लासेस में तो एसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। यहाँ के स्कूलों में लाइट्स भी हैं। देखो, यहीं पर एडमिशन करवा देते हैं शिवांश तेरा, ठीक है। यहाँ पे ये दही मथती है, लेकिन ये खाली है। इधर दही होना चाहिए था, तब आंटी जी दही मथती। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी गपशप चल रही है। गपशप किस लिए चल रही है? चूड़ी की दुकान पे। लेडीज़ का तो फेवरेट सेक्शन होने वाला है। और अगर यहाँ कॉस्मेटिक का सामान हो जाता फिर तो यहाँ तो लाइनें लग जाती। साधु बाबा आए हैं। साधु बाबा एंड दिस चरखा। देखो जोत भी रखी हुई है, इतनी क्यूट सी। हवा में, हमारी तो कभी नहीं हवा में उड़ती। ये देखो इनके घर पे बक्सा भी रखा हुआ है, ट्रंक रखा है। वो देखो अंदर से उधर से झाँक भी रहा है। जस्ट लुक एट दिस। देखो इसके भी घर में एसी है। आज तेरी भैंस आ गई गांव से। वो देखो गाय दूध लग रहा है, अब तो दूध पिएगा शिवांश। वो देखो कंडे भी पाते हुए हैं। शिवांश को भी देखना है, शिवांश का गोदी लो।
मज़ा आ रहा है शिवांश? सबके घरों में पानी ख़त्म हो गया तो अब यहाँ पे पानी भरने आई हैं लेडीज़। यहाँ देखो कुछ लेके जा रही हैं अपने घरों को। शिवांश तू भी ऐसे लेके जाएगा? एक तेरे भी सर पे रख देते हैं। तो दूल्हे राजा और वहाँ पे दुल्हन बैठ के जा रही है और पीछे बाराती। बाराती हुए ना? नहीं बाराती नहीं हुए, मतलब दोनों मिक्स हो सकते हैं। ये रही दुल्हन साहिबा। ए शिवांश देख दुल्हन। दुल्हन ऋषि मुनियों का ठिकाना। ये कोई दिव्य मंदिर, लेकिन यहाँ पे मूर्ति लटका क्यों रखी है? सीधी क्यों नहीं खड़ी कर रखी? भाई साधु बाबा को भी गर्मी लगती है इसलिए एसी चल रही है। और यहाँ पे ये म्यूज़ियम तो यहीं तक था, तो लेट्स एग्जिट। और इसी के साथ हमारा रॉक गार्डन का सफ़र अपने अंतिम पड़ाव पे था और यादों और खूबसूरत नज़ारों के साथ हम एग्ज़िट की ओर बढ़ रहे थे। रॉक गार्डन का हर कोना एक अलग कहानी सुना रहा था और हम विदा कर रहा था। और इसी के साथ हमारी रॉक गार्डन की यात्रा यहीं समाप्त होती है।